नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। मानस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज नए नए बयान आ रहे हैं। आज तो स्वामी प्रसाद ने ट्वीट करके कहा कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से इंडियन आर डॉग कह करके महात्मा गांधी को अपमानित किया था और महात्मा गांधी ने जिस दर्द को उस समय सहा था, आज महिलाएं, दलित उसी अपमान की पीड़ा को सह रही है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से एक बयान और आ गया, प्रवक्ता सुनील राज साजन का। वो कहते हैं कि ठीक है, हम कोई किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ विवादित पंक्तियां हैं तो हटा देना चाहिए। बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि अगर तुलसीदास जी आज होते तो उन पंक्तियों को हटा देते। एक तीसरा लगता है कि अब एक मुहिम से छिड़ गई है, एक अभियान छिड़ गया है और इस अभियान में पोस्टर वार शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और एक उत्तम प्रकाश पटेल है, वो लिखते हैं डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश पटेल। एक महिला नेता है पूनम मौर्य, वो अपने को शूद्र पूनम मौर्य लिखती है और कहती है तुलसीदास, ये जो ताड़ना का बाढ़ है ये भीम महिलाएं बिल्कुल सहन नहीं करेंगी। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है, हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी आज कह दिया कि मानस का विरोध करने वाले कैंसर रोगी है, कैंसर रोगी है। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमें इनका जो है विरोध करना है और वो देश छोड़ करके चले जाए, ये तक कह दिया। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया है। पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है और उस बयान में 3 बातें हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा, ये इशारा स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए है कि विकास की ओर से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। नंबर 1। दूसरा, उन्होंने अखिलेश के लिए कहा कि शूद्र के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा जब जरूरत पड़ेगी हम जवाब दे भी देंगे, लेकिन अराजकता फैलाने वालों के लिए जवाब क्या है। और तीसरी बात उन्होंने भी कह दी, संकेत दे दिया, 2017 देखिए, 2019 देखिए, 2022 देखिए, अब बारी है। और अगर यही हालात रहे, क्योंकि लगता है कि पहचान के लिए भी इस तरीके की जो है स्थितियां पैदा की गई हैं, तो अगर यही हालात रहे तो फिर गड़बड़ स्थिति हो जाएगी, मतलब नुकसान हो जाएगा। ये भी उन्होंने आज कह दिया। आइए सबसे पहले हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो जो है शब्द हैं वैसे ही हूबहू सुना देते हैं। क्या कहा उन्होंने। समझ तो समझ वाली बात है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है।
अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ तरीके। ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का कोई मतलब है। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा। क्या ये लड़ाई अब यहां तक पहुंच रही है? एक और संकेत आया है कि समाजवादी पार्टी ने अपना समीकरण बदल दिया है। यम वाई की राजनीति को अब दलित यम वाई माने दलित, मुस्लिम और यादव में बदला गया है। और खास तौर से जब बार बार अखिलेश शूद्र शूद्र की बात करते हैं तो लगता है कि दलित एजेंडा सबसे ऊपर हो गया। और जिस तरीके से जो टीम बनी उसमें जिस तरीके के बसपा के लोगों को स्थान दिया गया है, वो सब संकेत तो ऐसा रहता है, लेकिन वहां पर भी एक बेचैनी है, सपा में भी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नितेन भाई जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार जी हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर नितेंद्र, आपने मुख्यमंत्री का भाषण सुना, बहुत बड़ा आपको संकेत दे दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कही है। देखिए, इस समय देश में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू हिंदू कह के एक देश की 75 और 80% आबादी को एक धड़े में ले जाने का काम और बाकी दूसरे संप्रदायों को एक धड़े में बांटने का काम किया। और उसके बाद में जब जब चुनाव आए तो चुनाव हमेशा भावनाओं पे लड़े गए, कभी राम पर, कभी पाकिस्तान पर, कभी पुलवामा पर, कभी बालाकोट पर, और हमेशा दो ध्रुवों का ध्रुवीकरण किया गया। लेकिन जब सरकार में ये लोग आए तो इन्होंने हमेशा जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, किसान है, नौजवान है, इनके हकों को मारने का काम किया गया। इनको उनकी हिस्सेदारी नहीं दी गई, इनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। और जब दलित और पिछड़े नेता अपने हकों पर सवाल उठाते हैं तो उसको एक फिर उन्मादी रंग देने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। यदि किसी भी, मैं लगातार कह रहा हूं कि किसी भी ग्रंथ में यदि कोई ऐसी बात लिखी है जो बात एक बहुत बड़े वर्ग को अपमानित करती हो, गैर संवैधानिक हो, जहां समता की बात ना हो, जहां ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव की बात हो, तो उस बात को चर्चा में नहीं लाना चाहिए, उस पर संशोधन कर लेना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उस बात पर स्वीकारोक्ति न करते हुए बातों को दूसरी दिशा में घुमाना, उलझाना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर बनता जा रहा है। और समय समय पर जो संविधान के विपरीत है कि आप देश की तरक्की पर, खुशहाली पर, रोजगार पर काम करेंगे,
स्टेट का कोई भी काम धार्मिक काम नहीं करना नहीं होता। स्टेट का काम, स्टेट का काम होता है राज्य का कल्याण करना। लेकिन आजकल देख लो, शिला पूजन, राम मंदिर, फरवरी में हम विग्रह को स्थापित कर लेंगे, ये काम सरकार थोड़ी ना कर रही है। ये काम तो ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट के पास देश भर से पैसा आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, ट्रस्ट मंदिर बनावे, मंदिर बनेगा, सभी लोग जाएंगे, इसकी आस्था होगी मंदिर। ठीक बात। इसको लेकर के जो संजय विकास के एजेंडे से अलग हो रहा है। जितेंद्र जी ने सारा ठीकरा आप पर फोड़ दिया और उन्होंने कहा कि आज जो ये हालात बन गए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा 85 बनाम 15 की लड़ाई, भावनाओं को उभार करके चुनाव मैदान में उतरना, ये सब उसी की देन है। क्या कहेंगे संजय? डॉक्टर साहब, बहुत होशियारी से नितिन भाई अपनी बात तो रख रहे थे, मगर ये उसमें खुद फंस गए। इनका जो एजेंडा है, अब हम आपसे एक बात पूछते हैं इन्हीं से, क्या रामचरितमानस आज लिखकर हिंदुस्तान में आ गई? क्या रामचरितमानस का वजूद आज समाज में आया? या हिंदू अगर रामचरितमानस के पाठ पढ़ाता है, दिन पढ़ता है, तो क्या वो आज पैदा हुई? किस जमाने में कब की लिखी गई? और एक भगवान राम का चरित्र के सारा का उसमें विवरण किया गया। अब तुलसीदास ने लिखी रामायण, उस पर इन्होंने मुद्दा उठाया, कोई सवाल तो नहीं पर है। मौर्य जी यहाँ से गए वहां पर और रामचरितमानस का विषय लेके बैठ गए, चुनाव हार गए थे 22 में, बड़ी बड़ी बातें करके भाजपा से छोड़ के गए थे, बहुत तेज बने थे, बिल्कुल जाने क्या पहाड़ उल्टा देंगे, खुद चुनाव हार गए। और उसके बाद ये यहाँ पर ये रामचरितमानस का मुद्दा उठा के चले आए और उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये बिल्कुल न्याय थी, बिल्कुल बहुत ही निकृष्ट राजनीति करने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी नेता। आपने जो हिंदू का कार्ड खेला, जो 85 बनाम 15 की लड़ाई की है, उसी के तो रिएक्शन बता रहे हैं। हिंदुत्व, हमारी बात हिंदुत्व की बात क्या है? हिंदुत्व बात करती है, ये भी तो करती, जातियां नहीं टूटेंगी। हाँ। जातियों का एकीकरण किया हमने, जातिवाद को उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष से भगा दिया, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद को नष्ट कर दिया हमारी पार्टी ने। मोदी जी की, योगी जी की रणनीति जो रही, जो राजनीति का विवश को बदल दिया पूरे देश और परिदृश्य में, उस पर सब विपक्षियों को बड़ी तकलीफ है। किसी तरह फिर टूट फूट हो जाए, फिर हिंदू समाज बढ़ जाए, तो हमको वोट मिल जाए, हम फिर सत्ता में आ जाए। सत्ता के बिना बड़े तड़प रहे हैं, जैसे पानी के बिना मछली तड़प रही है। इस समय विपक्षियों की हालत है, मुद्दा विहीन हो चुका विपक्ष। इस तरह की सतही राजनीति करके मानस का विषय उठा के बोल रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और ये जरा इनकी अगर हिम्मत है, मैं इनको चुनौती देता हूँ, अगर हिम्मत है अखिलेश यादव इनके नेताओं पर, तो बोल के दिखाएं जरा, दूसरे धर्म के किसी कुरान पर किसी को बोल के दिखा दें कि उसमें ये गलत है, उसको सही कर दिया जाए। चलिए, अगर हिम्मत हो तो बयान दें। चलिए, मैं तो चुनौती देता हूँ। संजय, एक मिनट, नितिन भाई, जवाब खैर आप ही को देना है क्योंकि आप ही दो लोग हैं। एक सवाल जो संजय उठा रहे हैं, इनका सीधा सीधा कहना है कि हमने तो जातिवाद को खत्म कर दिया, आप ही उठा रहे हैं। और इनका एक संकेत और भी है, आप चुनाव हार गए हैं, आपको कुछ है नहीं, तो अब आपने एक नई राजनीति और नए समीकरण के तहत मानस का मुद्दा उठा दिया और उसके द्वारा अब आप हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जातिवाद को बढ़ाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? वर्मा जी, देखिए, इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें की। एक तो हमको इन्होंने चैलेंज किया जी, दूसरा इन्होंने कहा तुलसीदास जी ने लिखा और रामायण आज नहीं आई है, बहुत समय से इसके पाठ हो रहे हैं। जातिवाद की बात इन्होंने की, ठीक है, मैं तीनों प्रश्नों के बिल्कुल संक्षिप्त जवाब, बहुत सही बात, ठीक है। पहला बात, इन्होंने जो चैलेंज किया, तो मुझे लगता है चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। इन्होंने कहा किसी दूसरे संप्रदाय पर कोई इस तरीके की बात कही जाए, हिम्मत हो। देखिए वर्मा जी, इस देश में बहुत सारे मजहब हैं, सबकी बात होती है, मैं उन्हीं पर आता हूं। इस दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय है जिसको हम ईसाई कहते हैं। ईसाइयों का एक गॉड है, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है बाइबल, उनकी एक इबादतगाह है चर्च,
अपनी श्रद्धा अनुसार समय पर वो लोग जाते हैं, अपनी बाइबल को पढ़ते हैं और गॉड पर विश्वास करते हैं, अपने कर्म पे लग जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय बन गया। उनके यहाँ दूसरी कोई मजहबी किताबें ऐसी नहीं है। फिर दूसरा संप्रदाय आप आ जाता है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। उनके यहाँ वो कहते हैं मेरा एक खुदा है, उनकी एक पुस्तक है जिसका वो कुरान कहते हैं, उनका एक पैगंबर हो गया जिसको मोहम्मद साहब कहते हैं। इसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं, उस पर वो आस्था रखते हैं और अपना उस पर चर्चा करते हैं। ये ईसाइयों में उनका भी एक देवता, एक उनका पैगंबर ईसा मसीह, एक किताब। अब बात आ जाती है दूसरे संप्रदाय सिख की बात कर लें, वो भी उनके वाहे गुरु, उनकी गुरु ग्रंथ साहब किताब और अपना कर्म समय समय पर। अब हम बहुत यही सब पर लागू होता है। अब बात आती तथाकथित जिसको इन्होंने हिंदू कह के चैलेंज किया। हिंदुओं में ना तो एक कोई देवता है, ना कोई एक किताब है और ना एक कोई पद्धति है। जिसको तथाकथित हिंदू, इसमें कितने फिरके हैं, हम शैव हैं, हम वैष्णव हैं, हम गिरी हैं, हम पुरी हैं, हम दंडी हैं, हम सन्यासी हैं, हम नागा हैं, हम तिरवाणी हैं, हम आसाराम हैं, हम ऐसे 3000 से ज्यादा मत पंथ संप्रदाय इसी सनातन धर्म में है। जो सब परिवार है, विवेकानंद जी का अपना मिशन है, तो और सब एक दूसरे से मत भिन्नता रखते हैं। और इसके पीछे अगर कहा जाए तो कबीरदास जी का भी एक पंथ है जो हिंदुओं में ही आता है। और उन्होंने क्या कितनी बड़ा कटाक्ष किया था दोनों पर कि काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद नहीं बनाई, तात्र मुल्ला भाग देखा बहरा उदार हुआ खुदा। इस्लाम पर उन्होंने चोट की। वही कहा पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते घर की चाकी बली जाका पीस खा संसार। सब बातें कही। तो क्या किसी ने कबीरदास जी को सूली पर चढ़ा दिया था क्या? ये अभिव्यक्ति की आजादी थी। ये इसके बाद अब बात आती है कि इन्होंने कहा तुलसीदास जी ने ये लिखा। मैं इस बात का खंडन करता हूं, तुलसीदास जी ने ये बात नहीं लिखी है। और ये बात रामचरितमानस स्वयं प्रमाणित करती है। रामचरितमानस का प्रथम संस्करण उठाइए, उसका पहला पेज उठाइए, जो संपादकीय निवेदन है स्वयं कहिए तो मैं पढ़ के भी सुना दूं। मैं उसका पेज भी लेकर के आया हूं अपने पास। उसमें साफ साफ ये लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसका पहले ही पेज में आप उसको देखेंगे तो ये उसमें लिखा हुआ है कि पूज्य गोस्वामी दास जी के हाथ की लिखी कोई प्रमाणित प्रति न मिलने के कारण इसके शुद्ध पाठ का दावा हम करेंगे। ये वर्मा जी, ये इस जो पेज है इसका पहला, ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है। मैं पूरा पढ़ूंगा, समय लग जाएगा। ठीक है, लिखा है गोस्वामी दास जी के हाथ की लिखी कोई पूरी प्रमाणित प्रति प्रयास करने पर भी न मिल सकने के कारण शुद्ध पाठ का दावा तो हम लोग कर ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त इस अपनी समझ से पूरी सावधानी बरती जाने पर भी इसमें प्रूफ आदि की भूलें रह गई हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आशा है कि कृपालु पाठक हमारी कठिनाई को समझकर इसके लिए हमें क्षमा कर देंगे। तो अब बात ये भी क्लियर हो गई कि जो इसमें विवादित बातें हैं, किसी समाज की भावनाओं को जहां आहत किया जाना है, इसके लिए गीता पर गोरखपुर ने स्वयं माफी मांग ली। क्योंकि तुलसीदास जी के हाथ की लिखी नहीं, उसके आगे भी उन्होंने 3 नाम दिए कि विजयानंद जी त्रिपाठी, अवध बिहारी दास जी, एक जयराम दास जी। इन लोगों से मैंने चौपाइयां लिखवाई हैं, जोड़ी है उसने। तो अब बात वहां फिर आ गई कि वहां तमाम बहुत सारी बातें हर समाज के लिए लिखी है। अब जहां कलयुग का वर्णन आ रहा है, एक बात कितनी बड़ी आ गई है ब्राह्मण के लिए, उन्होंने जितना खराब लिख दिया है। अब अगर उसको मैं बोल दूंगा तो पूरा ब्रह्म समाज नारा है। उन्होंने लिखा विप्त निरक्षर लोलुप कामी और नीलाचार सठ बसली स्वामी। यानी जो ब्राह्मण होगा वो लोलुप होगा यानी लालची होगा, निरक्षर होगा यानी अपर होगा, पढ़ा लिखा, कामी होगा, व्यभिचारी होगा, और जो नीचे की महिलाएं होंगी उनका स्वामी होगा। बताओ, ये बात ब्राह्मण के लिख दी गई। ऐसे बहुत सारे अगर आप कहें तो एक लाइन में हम लोग को बता दें, लेकिन तुलसीदास जी में उसने एक चौपाई भी है कि पूजा विप्र सकल गुण हीना, ये भी लिख दिया। हाँ, पूजा ना
वेद प्रवीणा। हाँ बिल्कुल, शूद्राचार्य। ये बात तुलसी दम क्या कह रहा हूँ हाँ। कि अब तुलसीदास जी के हाथ की कोई प्रमाणित कृति नहीं मिली है, हाँ। और जो लिखी गई है तो वो ब्राह्मण समाज और प्रबंध कितनी महत्वपूर्ण, यही ब्राह्मण समाज जब तुलसीदास जी अपने जीवन काल में थे, जब उन्होंने इस रामचरितमानस को लिखा था, क्योंकि उस समय छपाई नहीं हुई थी और वो खुद ही गाते थे, ठीक बात। उस समय ये पूरा ब्राह्मण समाज उनको गालियां देता था। और उन्होंने कवितावली में लिखा है कि मस्जिद में रेबे मांग के खैबे, हमें किसी से अपनी बिटिया की शादी करानी है, हमें किसी की जात बिगाड़नी है, तो उन्होंने तो ये सब बातें भी लिख दी। इसलिए इसमें तुलसीदास जी को विवादित नहीं करना है, और इसमें रामचंद्र जी पर भी, क्योंकि ये बात राम ने तो नहीं कही, राम तो कितने परम समाजवादी थे, उन्होंने सबरी अगर रामचरितमानस चले तो जो शूद्र थी उस समय की, उसको नौदा भक्ति बताई है, और नौदा भक्ति में कोई पाखंड नहीं है। उनका प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा जैसे भगवान मंत्र जाप मंत्र विश्वाता शब्दम शील तो वेद प्रकाशा, पूरी नौदा भक्ति उसमें नौ भाई को जा पर हुई नारी पुरुष सचराचर न को, ये 9 भक्तियां बताई हैं। उनमें कहीं नहीं लिखा कि मंदिर में जाके घंटा बजाना, उनमें कहीं नहीं लिखा नारियल तोड़ना, और वो जो गुण आचरण बताए हैं उस पर बोले इन 9 आचरण कोई एक भी जिसके ऊपर होगा वो स्त्री वो व्यक्ति नारी पुरुष सचराचर वो धरती में उसके समान दूसरा कोई नहीं होगा। तो हमें रामचरितमानस में अगर कोई पढ़ने वाली चीज है तो राम के उद्गार क्या है, क्या राम सराहनीय है, पूजनीय, और उन्होंने बहुत से भालुओं को, बानरों को, दत्तों को, आदिवासियों को गले लगाया। और मैं एक बात फिर कह दूं, हो सकता किसी को बुरी लग जाए, कि राम ने रावण पर जो विजय प्राप्त किए वो इन्हीं शूद्रों के सहारे प्राप्त किए। कोई लगा कोई उनका रिश्ते नातेदार न जनक जी न सबको खबर थी सीता का हरण हो गया, कोई लड़ाई में राम की मदद करने गया था क्या? राम के साथ यही शूद्र थे, दलित थे, ठीक बात, ठीक सर। सुना आपने, बहुत अच्छे ढंग से नीरज भाई ने अपनी बात कही, क्या कहेंगे समझे? अभी कह रहे थे नितिन भाई कि वो ईसाइयों की एक किताब, एक चर्च, ये बताना क्यों भूल गए? अभी उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ बोला। हाँ बोला। हिंदू बार बता दिया, बहुत तमाम मजहब, तमाम मंदिर हैं, तमाम ये है, तमाम देवता हैं। अरे जरा ये बता दें, क्या इस्लाम का फिर अजमेर शरीफ क्या है, देवा शरीफ क्या है, हजरत निजामुद्दीन जगह जगह मजार और दरगाहें क्या है? तो फिर मस्जिद एक होनी चाहिए ना, तो ये दरगाहें मजार किस लिए हैं? तो इसी बात हिंदू में हिंदू कहीं ज्यादा मंदिर होता है, मंदिर के अलावा हिंदू का कोई स्थल बता दो पूजनी। इनके यहाँ तो 10 पूजनी है, दुर्गा दरगाहें हैं, न अजमेर शरीफ जैसी दरगाह है, निजामुद्दीन है, देवा शरीफ है, और अन्य जिनके मुझे पता नहीं होगा इनके इस्लाम के बारे में, ऐसी चीजें इनके पास है। और ये तर्क दे रहे हैं कि हिंदू में बहुत सारी देवता है। अरे भाई सनातन धर्म है, जो चीजें हुई हैं वो हुई हैं, और हमारे पूजनी है सब। जिन्होंने बात कही है कि जो तुलसीदास जी की ये जो मानस आई है जिसमें इस तरीके की बातें की जा रही हैं, तो उसमें पहले ही गीता जो है माफी मांग चुका है, तो फिर अब ये बीजेपी क्यों उसको कहती नहीं ये सब सही है, क्या है इसको? देखिए हजारों लाख साल पहले पांडुलिपियां प्राप्त हुई, ऐसे नहीं हवा नहीं किसी ने लिख दिया। हाँ। जो भी रामायण लिखी गई, रामचरित के मानस समाज को लाभान्वित करने के लिए लिखी गई, उनके चरित्र का वर्णन किया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समस्त चरित्र को इसमें दर्शाया गया। ठीक बात। जिससे समाज का हित हुआ और हम उनको पूजते हैं। ठीक बात। और राम जरूर में बसा हुआ है, तो इस पर ऐसी कोई टिप्पणी है उचित नहीं होगा, गलत टिप्पणी करी जरा कुरान पे करे ना, हदीस पे एक टिप्पणी हमारी प्रवक्ता ने कर दी थी, अभी सुन लीजिए। तो इसमें क्या कहा था? सरतन से जुदा गजवाए हिंद, इस तरह के नारे चलने लगे। वो दूसरी नहीं, बात सेम है, उन्होंने बात में कहा गलत है, तर्क दीजिए तो फिर ठीक से बात सुन तो लीजिए, ये सुन लीजिए इनकी बात। नितिन जी, एक आप अपनी बात इनको कहिए, जवाब दीजिए। इसके पीछे बात से एक बात और पूछना चाहते हैं। आज आपने बहुत अच्छा प्रकरण उठा दिया कि कोई पुस्तक नहीं थी ये, तो फिर विवाद क्यों हो रहा है? ये स्वामी प्रसाद जी क्यों बोलते हैं, चंद्रशेखर क्यों बोलते हैं, आर.के. वर्मा क्यों बोलते हैं, और ये शूद्र की बात क्यों हो रही है? बिल्कुल। हाँ, मैंने पहले ही कहा ये फंस गए स्वयं। फंसने का आज तो बहुत अच्छा मौका है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। कम कम स्वस्थ बहस होनी चाहिए, इससे दर्शकों को भी लाभ होगा और समाज में सही बात है। आपने बहुत अच्छी बात, दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो इन्होंने कही इस
पर हम भी अपनी बात एक जोड़ दें कि हमारे यहाँ भी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता। गीता जब छपी थी तब भी उसमें 700 श्लोक थे और आज भी उसमें 700 श्लोक है, उसमें कोई घटाई बाई नहीं हुई है। जो हमारी अथॉरिटी है हम भी मान लेते हैं उन्हीं की तरह कि हमारे अंतिम पैगंबर भगवान श्री कृष्ण और हमारी एक पवित्र पुस्तक गीता, और इसी का सब लोग आचरण करेंगे और इधर उधर नहीं भटकेंगे। बाकी ये जिनकी बात कर रहे हैं ये तमाम मजारों की, ऐसे मजार तो हमारे आपके घर में दादा बाबा जो बुजुर्ग थे उनका परिवर्तन हुआ, हम लोग खेतों में रख दिए। आज अपने परंपरागत हम उनके यहाँ भी दिया जलाने चले जाते हैं, अपने बाबा को, अपने दादा को, अपने नाना को। ये सामाजिक परंपरा में लोगों की मान्यता है, ये देव उस अवतार की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब वहां से बात आ गई, अब आती है मूल बात यहाँ पर हमारी, अगर हमारा भी एक ईश्वर हम कह देते हैं, हमारा एक ईश्वर जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, और हमारे उसके एक पैगंबर अंतिम मान लेते हैं कि हमारे कृष्ण और हमारी गीता, तो आज इतने फिरके नहीं होते और हमारे अपने संप्रदाय में इतनी मत भिन्नता नहीं होती। यहाँ तक एक बात आ गई। अब बात मैंने फिर कही कि रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य हो सकता है बहुत अच्छा, उसमें बहुत सारे अच्छी बातें भी लिखी हैं। यहाँ बात इन्होंने कही, अभी जो कही कि हमारी प्रवक्ता ने कह दिया था, उन्होंने प्रश्न उठाए थे किसके ऊपर? पैगंबर के ऊपर। कोई ईसा मसीह पर प्रश्न उठाए, कोई मोहम्मद साहब पर प्रश्न उठाए, कोई श्री कृष्ण पर प्रश्न उठाए, कोई राम पर प्रश्न उठाए। ये मैं समझता हूँ हमारे जैसे लोगों की औकात की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में उनकी कितनी बड़ी बड़ी फॉलोइंग हुई, उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया और आदर्श रूप जीवन जिया भी। यहाँ बात वही नहीं, यहाँ बात तो समाज में जो कथाकार कथा कह के एक समाज के बड़े वर्ग को अपमानित करते हैं, गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। वर्मा जी, जीवों पर दया करो के विषय पर एक पूरा का पूरा संप्रदाय और मत धर्म खड़ा है। क्योंकि मैं धर्म इसलिए नहीं बोलता हूँ वर्मा जी, कहने को तो सब एक धर्म खड़ा है, धर्म इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं इनको धर्म नहीं मानता हूँ। मेरा अपना मत है कि दुनिया का एक धर्म है जो शाश्वत है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, मानवतावादी, सनातन है, ठीक। लेकिन इसके अलावा धर्म में अगर ग्रंथों पढ़िए तो 3-4 शब्द मिलते हैं। एक होता मत, एक होता पंथ, एक होता संप्रदाय। तो ये जो है ये मत पंथ संप्रदाय है। तो इसलिए जीव, अगर तुलसीदास जी ये बात कभी नहीं लिख सकते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, वो पशुओं को पीटो, ये कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि जीवों पर दया करो। नारी समाज पूरी आप लोग विवाद क्यों कर रहे हैं? सभा में क्यों नहीं जाके कह देते हैं ये सब क्या गलत है? कहा गया है हमारे यहाँ, सब लोग ये कह रहे हैं कि ये विवादित बातें इनको या हटाइए या समाज के चलन से चर्चा जवाब करिए, हमें बार बार अपमानित मत करिए। करते जाते हैं बीच में इस तरीके से अपमानित करने की बातें करते हैं समाज को। तो सूत्र कहां से? आज जब संविधान है इस देश में, ये बात अगर संविधान की व्यवस्था आने से पहले 1947 से पहले होती, जब इस देश में मनवादी व्यवस्था थी, जब ऊंच नीच छुआछूत था, जब दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, जब एक वर्ग के पास संपूर्ण आरक्षण था कि पढ़ने का काम और पढ़ाने का काम वही करेंगे, दूसरे का सिर्फ आंशिक शिक्षा दी जाएगी जिससे थोड़ा बहुत हिसाब किताब कर ले, तीसरे बाकी समाज को यानी ब्राह्मण। आप मानते ये हैं कि जो कुछ विवादित बिंदु है इस पे प्रमाणिकता नहीं है, आपका सीधा बिल्कुल नहीं है। गोरखपुर गोपिता बता दिया नहीं, वो तो आपने बहुत प्रमाणिक करके रिसर्च करके बताया, बहुत अच्छी बात है। तो संजय, अगर ये बात होती है कि अगर यही बात कहते हैं हम नितेंद्र जी की कि उन्होंने माफी मांग ली और कहा कोई प्रमाणिक नहीं है, तो अगर उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ये कहती है कि ये जो चौपाइयां हैं इनका विश्लेषण कर दिया जाए, विद्वान लोग इसका विश्लेषण कर दे, तो जब वो उनकी बेटी कहती है तो आपके मंत्री जी क्या कह देते हैं? कहते हैं कि ये तय करो पार्टी के साथ में रहना है, पार्टी की आवाज बनना है कि जो है कि कहीं पिताजी के साथ में रहना है। फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष भी उसी लाइन पर आ जाते हैं और फिर क्या होता है कि संघमित्रा मौर्य को बैकफुट पे चला जाना होता है। तो अगर मान लीजिए कोई विवादित बिंदु है
तो उनकी चर्चा हो जानी चाहिए। तो इसमें क्या, अगर उनका क्या गलत कहा? तो भाई सवाल डॉक्टर साहब यहीं पर तो है हाँ। कि ये मानस पे सवाल आज क्यों, और इनके नेता द्वारा क्यों, समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा क्यों, दल दल के फांदने वाले ऐसे नेता द्वारा क्यों, ऐसे और इनका वजूद नहीं है। कई बार लोगों ने और सुनिए, और उसके बाद ऐसा मौका कि ये तुम्हारे, हम तो पार्टी तो डूबी पड़ी है। अभी योगी जी ने बोल दिया कि 17, 19, 22 याद कर लें समाजवादी पार्टी, तो फिर 24 में ध्यान मिल जाएगा, जो बचा हो 20 में मिल जाएगा इनको। तो ये सब जो विवादित तरह की बातें ये कर रहे हैं सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए, कोई पहचान के मोहताज हैं, पहचान खत्म हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ अंड बंड संड करके ही कुछ भी चाहता अभी मैं कुछ दिख जाऊं, मैं कुछ बोल जाऊं, वो इन्होंने किया है और इसमें कोई मुद्दा नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि किसी भी मानस के किसी भी विवादित चौपाई पर किसी भी प्रकार के विश्लेषण किया जाए, आप ये नहीं चाहते ना? मैं इस पे उल्लेख का विषय नहीं है, विषय तो पहले ये है कि वो कह क्यों रहे हैं, सवाल तो पहले ये है ना। आज तो हजारों साल में कभी नहीं था, ये उठा क्यों रहे, इस पर पहले असली नियत पर शक है, इनकी जो राजनीतिक नियत है उस पर बात की जाए। आपके मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि वो विकास से ध्यान हटाने के, बस नियत, बस इनकी नियत जो खराब है, विकास इनको न दिखाई देने लगे जनता को, गरीब आदमी आराम से चैन से खा पी रहा वो न दिखाई दे, किसानों की भलाई न दिखाई दे, मजदूरों की भलाई न दिखाई दे, मध्यम वर्ग का चैन को नहीं अच्छा लग रहा, केवल जातिवाद, जाति तोड़ो और राज्य करो, इस पर उतारू और कुछ नहीं। हाँ नीता जी, आप इनकी बात का जवाब दीजिए, हमको थोड़ा ये भी समझा दीजिए कि आपकी पार्टी में इस समय इस मुद्दे को लेकर के खास तौर से सवर्णों में बेचैनी हो गई है। जो ब्राह्मण ठाकुर आपको वोट देता था, अभी जो आपने सूची जारी की है उसमें एक तरीके देखा जाए तो ब्राह्मण बिल्कुल नहीं, ठाकुरों को आपने राष्ट्रीय सचिव में पद में डाल दिया। ये वो दल है जो ठाकुर और बैकवर्ड और मुस्लिम को लेकर के चलता था मुलायम सिंह। 39 जो है ठाकुरों के विधायक आपके पास रहे हैं। अभी पिछले बार भी 5 ब्राह्मण 4 ठाकुर रहे। पवन पांडे, आपके मनोज पांडे, महता प्रसाद आपने विधानसभा में अध्यक्ष भी बनाया। ये सब इस समय बड़े बेचैन है और ये कह रहे हैं कि हम अपने जाकर के क्षेत्र में जो ब्राह्मण हमको वोट देता है, जिसके बल पर हम जीतते हैं, जो तो उनमें बेचैनी हो गई है। तो ये क्यों हो रहा है? तो पहले तो आप इनका भी जवाब दे दीजिए, फिर हमारा इसका भी जवाब दे दीजिए। जी वर्मा जी, बिल्कुल जरूर जवाब आपका भी और इनका, पहले इन्हीं का जवाब दे देते हैं। हाँ। मेरा पहले तो ये प्रश्न इनसे है जिसका जवाब देंगे इसके बाद। हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी रामचरितमानस को राष्ट्रीय पुस्तक मानती है? क्या ये संवैधानिक पुस्तक है या क्या शुद्ध पुस्तक है? इसको अथॉरिटी मानती है? एक बात। दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी इस चौपाई का समर्थन करती है? क्या वो मानती है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सकल पीटने के अधिकारी? क्या पशु, महिला, गमार, शूद्र ये सब पिटाई के अधिकारी हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का समर्थन करती है? अगर इस बात का समर्थन करती है तो अगला जवाब मैं देने को तैयार हूं, अदरवाइज इस बात से पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि मैं रामचरितमानस को एक अच्छी मोरल, उसमें बहुत सारी बातें जो कि कोई भी हम लोग किताब पढ़ते हैं, उसमें किताबें होती, किस्से कहानियों की किताबें होती, तो उसमें नीचे लिखा होता है मोरल शिक्षा, कि इससे हमने शिक्षा क्या प्राप्त की। तो बहुत सारी किताबें ऐसी कहानियां होती हैं जिससे हमें प्रेरणादायक शिक्षा मिलती है, और बहुत सारी ऐसी कहानियां होती है जो अनैतिक शिक्षा देती हैं। तो उस पर हम लोग अलग अलग वर्गीकरण कर लेते हैं। तो रामचरितमानस में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई मिल गई हैं, वो समाज में अनुकरणीय है, उनको हम सब भी अनुकरण करते हैं, उसको एक कहानी के रूप में मानते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी नावल और प्रबंध काव्य हो सकता है। एक बात। दूसरी बात है, बार बार करें, हजारों साल से 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसको लिखा और ये छपी है आजादी के बाद इसी देश में, भारत में गोरखपुर का उस जमाने में प्रेस की व्यवस्था नहीं थी, तो ये इसलिए उस समय न छप पाई थी और न वो कागज अभी तक संभाला, 500 सालों तक संभाला जा चुका था। 500 साल पीछे की बात है, 1532 में गोस्वामी जी का जन्म हुआ था।
वो आके अयोध्या में रहने लगे थे, ब्राह्मण उनको छत्र छाया भी नहीं देते थे, हाँ। तो मस्जिद में रहे थे। और इसके बाद और उस समय अगर इतना कोई विवाद की बात रही होती तो उस समय तो बाबरी मस्जिद और बाबर और तमाम अगर अत्याचार, तो आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक भी बार कहीं इसका जिक्र नहीं किया पूरी रामचरित मानस में। हाँ, ये मैं तो नितिन जी जो मैं पूछ रहा हूँ, जो आपकी पार्टी में बेचैनी है, दूसरी बात, हाँ। हमारी पार्टी हाँ। एक शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, गरीब और प्रगतिशील लोगों की रहनुमाई करने वाली और उनकी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, जो डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर और गांधी के संयुक्त विचारों को लेकर के और अब माननीय नेताजी के कृतित्व को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें माननीय मुलायम सिंह जी के जीवन का कृतित्व, उनके अनुभव, उनकी विचारधारा जो उन्होंने समय समय पर समाजवादियों को मार्गदर्शन किए, आदरणीय जनेश्वर मिश्रा से लेकर के और लोहिया, गांधी और अंबेडकर के सिद्धांतों पर समाजवादी काम करती है। जो लोग विचारधारा को मानते हैं, जो लोग प्रगतिशील समाज के लोग हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो कथित ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सब इस विचारधारा के खिलाफ, जो स्त्रियों को बराबर संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो बराबरी की भागीदारी मानते हैं, जो बराबर का सम्मान, समाजवादी पार्टी के जो सवर्ण नाराज है, कोई सवर्ण नाराज नहीं। सबसे पहले मनोज पांडे का बयान आया था कि विश्व में इसके बराबर कोई मानस के अलावा नहीं। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा तो उनकी बात तो नहीं काटी, लेकिन मनोज पांडे का तो बयान आया, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संपर्क में आए और उन्होंने अपने स्वर बदल लिए। आज आपने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई ब्राह्मण, अरे अयोध्या का हमारा विधायक रहा पवन पांडे, वो खुद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, ऐसे बहुत सारे नाम है। सब लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, सभी। चलिए अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा हो रही है मानस की कतिपय चौपाई के विवादों को लेकर के। हम संजय कटियार जी से सवाल पूछेंगे जो नितिन जी ने उठाया है। नितिन जी ने का कहना है कि मानस कोई धार्मिक ग्रंथ के रूप में उसको राष्ट्रीय स्तर पर कोई मान्यता नहीं मिली है, वो कोई राष्ट्रीय पुस्तक नहीं है, वो कोई संविधान नहीं है, और ऐसे हमारे यहाँ गीता भी है जिसको भी हम मानते हैं, और उनका ये भी दावा है कि उसमें 700 श्लोक पहले थे, आज भी है। जबकि मानस में समय समय पर बदलाव भी हुआ है। हालांकि 10,592 चौपाइयां हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं बदलाव भी हुआ है। और ये बदलाव जो है सीधे देखा जाए तो स्वामी रामभद्राचार्य ने जो है किया भी था। उनका कहना था कि रामचरितमानस में 3000 गलतियां हैं, 3000, और उनको सुधारा भी, संपादन किया, लेकिन समाज ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो संजय जी, जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो जब विवाद के बिंदु फिर क्यों उठाए जा रहे हैं? ठीक है, लोग कह रहे हैं, अपने अपने ढंग से विचार व्यक्त कर रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने किया, उनको तो अयोध्या में प्रवचन तक नहीं करने दिया गया था। तो ऐसी परिस्थितियां क्यों? देखिए, मैंने शुरू में ही आपकी डिबेट में शुरू में कहा कि समाजवादी पार्टी हो या और अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को उठाया जो समाजवादी पार्टी के नेता ने है। तो सिर्फ वजह क्या, आज कोई तो मैं कह रहा हूँ, आज से पहले क्यों नहीं उठा, आज ही क्यों उठाया जा रहा है? इसके पीछे की नीयत को समझने की आवश्यकता है। दूसरी से नितिन भाई बहुत तेजी से बोल रहे थे कि हम बैकवर्ड का ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने वोट तो लिए बैकवर्ड के, लेकिन किया कुछ नहीं। और वही अंजाम है कि आज वो सिर्फ जातवादी, विशेष जातवादी की पार्टी बने रहे और उसी का हित संगत करते रहे, और एक विशेष परिवार ने अपने को सरसब्ज किया इस उत्तर प्रदेश में। अंजाम अब जब हमारे मोदी योगी जी की नीतियां आई प्रदेश में, उसका अंजाम ये सारा कोई भी ये बैकवर्ड, पिछड़ा, सूद कोई विषय हो, सब इंटेक्ट होकर के एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब इन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि हम जाए कैसे, तोड़ें कैसे इस चीज को।
तो तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास, असफल प्रयास जरूर कह सकते हैं। ये कह रहे इसमें मुझे उद्देश्य नहीं है। ये कह रहे हैं दूसरा, मानस कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई आपने राष्ट्रीय में घोषित किया। अगर आजकल आवाज भी उठती है तो गीता की उठती है कि गीता को राष्ट्रीय पुस्तक के अच्छा, तो बताइए संविधान नहीं तो और क्या? ये बात जो है मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके शीर्षस्थ नेताओं ने ये बात कही थी कि गीता को जो है राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दिया जाए। इनका कहना ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां नहीं, वो कौन सा कारण है जिसके कारण आप बिल्कुल उद्वेलित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और आप जो है या आपके जो समर्थक हैं कहीं जीप काटना, कहीं मार देना, कहीं कुछ कर देना, ये सब भाषा बोलने लगते हैं। देखिए, दूसरे धर्म की बात करते ही वो तो सर तन से जुदा, बल्कि किया भी, कर भी दिया, घटना देश में हुई, सीधे साधे कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ इस तरह की न्यूसेंस क्रिएट करने का काम ये लोग फिर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, भाजपा कह रही है ये ऐसा कुछ हो जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। और आपका उद्देश्य केवल विशुद्ध राजनीतिक है, उस पर पीछे ना तो आपका कोई सही माने में नियत है, विशुद्ध राजनीति, विशुद्ध राजनीति है। सिर्फ इस तरह के लोगों को तोड़ने की बात, उसको हम भावनात्मक रूप से उकसाने का काम और कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। गाली का विषय नहीं है, ये गाली का विषय नहीं, ये भाजपा लिखा है क्या? तो भाजपा लिखा है क्या? तो आप समर्थन करिए ना, नहीं, क्या सही लिखा है, या तो आप कहिए क्या गलत लिखा है। नहीं तो अरे आप गलत बता रहे हो, आप बताओगे ना, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम ना गलत कह रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, हम तो सही बात कर रहे हैं। आप गलत दिशा में खुद ले गए, आपके नेता जी का सवाल ये है जी का कि ये जो चौपाई विवादित है, एक ही समझ लीजिए ढोल गवार सुन, आप इससे सहमत हैं या आप इससे असहमत? हम इस पर एक बात कहते हैं। दूसरा, हमारे मंदिर देवियों के ज्यादा हैं, इसमें नारी का अपमान क्या हमारे धर्म में कहीं है? कहीं सिखाया जाता नारी का अपमान? कहीं बताया जाता है? कहीं बताया जाता है? हमेशा देवियों की पूजा होती है, 9 देवियां नवरात्र आती है, हम लोग देवियों की पूजा करते हैं, हिंदू समाज करता है, इसमें नारी का अपमान कहाँ से आ रहा है? कौन सी व्याख्या हो रही है? ये व्याख्या सिर्फ मौर्य जी समाजवादी पार्टी की विक्षिप्त मानसिकता के लोग कर रहे हैं, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। जी, आप क्या बता सकते हैं कि जो बात लिखी गई है उसका उद्देश्य क्या है और उसका माने क्या है? जो बात, ये व्याख्या हम लोगों ने व्याख्या ये कर रहे हैं, आज व्याख्या के प्रति इन्होंने उठाया। ठीक है, आप सही लिखा है। नहीं, हम इसमें कहेंगे गलत, आप गलत साबित कर रहे हैं, गलत साबित करिए। और हम ना गलत कहा ना, मैंने सही कहा, उसको देख रहे हैं लोग क्या बोल रहे भाई, क्या राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अरे मानो सरकार अरे 700-800 साल भी कम नहीं होते, हजारों साल है, हम इसमें एक एग्जैक्ट रेट नहीं बता रहे, लेकिन 700-800 वर्ष भी कम नहीं होता। तब से आज तक कितनी दुनिया की सरकारें, दुनिया सल्तनत और बादशाह रहे, दुनिया के राजा रजवाड़े, तो नहीं किया आपने। आज सवाल क्यों उठाया? आज सवाल क्यों उठाया? मैं जवाब दे देता हूँ वर्मा जी। अभी इन्होंने कहा किसी ने उठाया, अभी आपने इसको प्रभावित कर दिया कि राम भद्राचार्य जी हिंदू समाज के बड़े प्रतिष्ठित अंत रामायण के मामलों में तो विशेष रूप से जाने जाते हैं, बेचारे दिव्यांग है, इसके बावजूद भी रामचरितमानस पर बहुत सारे, और उन्होंने बता दी 3000 गलतियां हैं। ठीक, और उन्होंने इस चौपाई को भी गलत बताया। बताया, इसमें कहा है उन्होंने ढोल गंवार क्षुद्र कहा, क्षुद्र नहीं कहा, बस वो रारी कहा है उसको, नारी नहीं, उसको क्षुद्र कह दिया है। तो आप बताइए, उन्होंने ही खंडित कर दिया। तो जो व्यक्ति समाज में, हम तो नहीं कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जिस नेता ने इस बात को कहा, उसने तो अपने को अपमानित महसूस किया। और समाज का, दुनिया का कोई भी ग्रंथ हो, ठीक, अगर वो हमें अपमानित करता है तो हमें प्रतिकार करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। हम उस बात को लेकर के हम प्रतिकार कर रहे हैं कि ऐसी बात बार बार हमारे समाज को, जो इतना बड़ा शूद्र समाज है, शूद्र कौन है? जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, तो सब बाकी बचा वो सब शूद्र ही तो है। इतनी पिछड़ी और दलित जातियां वो सब शूद्र में आती हैं। आप बार बार शूद्रों का अपमान क्यों कर रहे हो अपनी वाणी से? आप इस चौपाई को भूल जाओ। अगर आपके लिए आस्था का विषय तो अपने घर में पढ़ो। मंदिर में, अब बात आपने मंदिर की करी, उन्होंने कहा देवियों की पूजा होती है, मंदिर है,
वही रामचरितमानस जिस पर एक सर पटके दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सुंदरकांड में, आइए मैं बताता हूँ। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हनुमान जी कहाँ गए हैं? लंका में। और लंका में बता रहे हैं मंदिरों की बात, तो कौन मंदिरों में रह रहा है? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, गयो दशानन मंदिर माही, मंदिर चढ़ मंदिर अति दावा। अब पूरी लंका तो मंदिर थी, रावण कहाँ रहता था? मंदिर में। गयो दशानन मंदिर में आई, जहां देखा कि रावण अकेला सो रहा है, सीता वहां उसके साथ नहीं सो रही है। मंदिर चल मंदिर दावा, यानी एक मंदिर से कूद के दूसरे मंदिर में जा रहे हैं। तो मंदिर मंदिर प्रतिका सौदा, घर घर यानी मंदिर मंदिर खोल रहे थे। सीता क्या मंदिर में बैठी थी? यानी कि लंका में जितने भी घर थे सब मंदिर थे। रामचरितमानस कहती है कि मंदिर कहते हैं घर को, और मंदिर में रहने वाले लोगों को ही देव कहते हैं। देव की असली परिभाषा ये है कि अधिकार संपन्न व्यक्ति को देव कहते हैं। अच्छा, एक मिनट बस जी, संजय जी, क्या ऐसा तो नहीं है जैसा कि एक भी आरोप लग रहा है, क्योंकि आप मंदिर मुद्दा एक समय से उठाते रहे, और खास तौर से राम का, राम मंदिर, और उस मुद्दे को आपने किया, उसकी लड़ाई लड़ी, रथ यात्रा निकाली, और वो जो मुद्दा था राम का उस समय भी फलीभूत हो गया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, और वो आपके वोट बैंक का बड़ा आधार बन गया। इसलिए आपको जब भी राम की कहीं से बात आती है, उस पर भी कहीं कहीं से कोई बिंदु उठाता है, उनकी जो रचना पर कोई बिंदु उठाता है, तो फिर आप लोगों को गुस्सा आ जाता है। क्या ये सही है? देखिए, राम मंदिर तो हमारी आस्था का था ही विषय, जो सैकड़ों साल से जिसके लड़ाइयाँ लड़ी, हजारों लोगों ने उसमें जान कुर्बान कर दी हमारे हिंदू समाज ने, और इन्हीं की पार्टी के नेता ने गोली पे चलवा दी, और उसके बाद हम आ गए सही जगह पर। अब नहीं कहेंगे, अब नहीं कहेंगे, ठीक बात। आपने पद्मभूषण दे दिया, अब आप सम्मान दे चुके हैं, अब अच्छा नहीं लगेगा आपके मुख से, खासतौर से। या तो हमने पार्टी का नाम लिया, नाम नहीं लिया। मैं पार्टी बात कर रहा हूँ, सारी पार्टी सरकार ने गोली चलाई। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब नितेंद्र जी, अब मैं साहब ये क्या वास्तव में ये राम और राम के विरोधियों की लड़ाई होती चली आ रही? जी बिल्कुल, देखिए, राम और राम के विरोधियों की लड़ाई नहीं हो रही है। हाँ। ये राम को, जिनके असली राम है, उनसे जो लोग छीन के ले जा रहे हैं, उनकी लड़ाई हो रही है। राम असली किसके हैं? राम असली शूद्रों के हैं। क्योंकि राम जब लंका पर आक्रमण करने गए थे, तो उनके साथ सारे के सारे शूद्र थे। कोल, किरात, भालू, बंदर, जिनको कहा जा रहा है, ये सब आदिवासी जातियां थी, अनुसूचित दलित तो पिछड़ी जातियां थी। ये लोग राम के साथ लड़ने गए, लौट करके आए तो हनुमान जी बेचारे साथ साथ आए, केवट साथ साथ आए, और सबको राम ने प्यार से विदा किया, जाओ। और जब मंदिर बना तो मंदिर में इन शूद्रों को उतना स्थान क्यों नहीं दिया गया? ये अतिक्रमण क्यों राम के मंदिर में? अगर ट्रस्ट बना था तो इन शूद्र जातियों को 85% आपको आरक्षण देना चाहिए था। तब मैं कहता हूं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बात भारतीय जनता पार्टी हिंदू कह के शूद्रों का हिस्सा खाए जा रही है, शूद्रों को हिस्सा की लड़ाई। चलिए, आखिरी कमेंट नितिन जी, हो गई बात, आखिरी कमेंट कुछ कहना चाहेंगे? आप कहेंगे, उनको मौका बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब नितिन भाई कह रहे हैं राम की लड़ाई, तो राम तो हमारे प्यारे हैं। आज ये भाषा बोलना बदली हमारी सरकार की उपलब्धि है कि ये लोग इनकी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आपने छीन लिया, और ये देखो, अगर छीन लिया तो समय जनता चुनकर भेज रही है, और अपनी बात करते रहे। हमारे साथ दलित, पिछड़े, बैकवर्ड समाज में थे और हैं आज भी, और रहेंगे। बांटो राज करो नहीं चलेगा। बहुत ही तार्किक बातें हुई है। संजय जी, आपने भी बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। और निश्चित रूप से मानस का विवाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम भी चाह रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट हो, और जैसे आज नितिन ने कई बिंदु रखे हैं और संजय कटियार जी ने भी कई बिंदु ऐसे रखे हैं जिनमें काफी चिंता और मनन की जरूरत है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।